से हमें सब कुछ मिल जाता है, करने से हमें शांति मिलती है। मतलब हमें क्या क्या मिल जाता है भगवान पे विश्वास करने से। क्या अगर हम सिर्फ भगवान के भरोसे रहें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा? या फिर भगवान हमें शांति देते हैं, या फिर भगवान हमें क्या क्या देते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे हमारी वीडियो में। लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जो मैंने भी कहीं सुनी थी, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपने ये कहानी सुनी ना तो आपको खुद से ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। एक गांव में ना एक चोर था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि एक बड़े महल में चोरी करते हैं, जिससे उसकी 1-2 महीने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब वो चोरी करने के इरादे से उस महल में घुसा। अभी वो महल में जाके एक आध चीज़ें उठा ही पाया था, जब तक उस महल के सैनिक ने उस चोर को देख लिया। वो चिल्लाया, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो जो भी चीज़ें उस चोर ने उठाई थी ना, वो उसने वहीं फेंक दी और वहाँ से भागा। जितनी तेज़ भाग सकता था भागा, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। तो भागते भागते ना वो एक आश्रम के पास पहुँचा और सैनिक उसके पीछे लगे हुए थे। तो वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस आश्रम में घुस गया। अब सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, वो भी आश्रम तक आए। तो सैनिकों ने सोचा वो चोर आश्रम में क्या करेगा जाके। उन्होंने तब भी वहाँ पे ढूंढा, और जब वो वहाँ पे नहीं मिला तो सैनिक वहाँ से चले गए। लेकिन उस टाइम पे आश्रम में जो कथा हो रही थी ना, वो श्री कृष्ण जी के बाल रूप की कथा हो रही थी। तो जो गुरु जी कथा सुना रहे थे ना, वो श्री कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन कर रहे थे। वो बता रहे थे कि बालक ने कितना सुंदर हार पहन रखा है, कितने सुंदर कुंडल पहन रखे हैं, कितने सुंदर कंगन पहन रखे हैं, और अपनी कमर पर करधनी बांध रखी है। मतलब वो बालक बहुत मनमोहक लग रहा है। अब इस चोर का ध्यान गुरु जी की बातों पर गया। उसने सोचा ये बालक इतने सुंदर और इतने कीमती आभूषण पहना है, इसका मतलब ये बालक किसी बड़े घर का, किसी अच्छे घर का है। अब जब कथा वगैरह समाप्त हुई तो सारे लोग वहाँ से उठ के जाने लगे। लास्ट में ये चोर ने अपना चाकू निकाला और गुरु जी के पास गया और गुरु जी से पूछने लगा, बताओ अभी आप जिस बालक के बारे में बता रहे थे ना कि वो आभूषण पहना है, वो ये है, वो मनमोहक है, ऐसा है वैसा है, कहाँ रहता है ये बालक? इसके माता पिता का क्या नाम है, कौन है? तो गुरुजी ने सोचा ये कैसा विचित्र इंसान है जो श्री कृष्ण को नहीं जानता। खैर, उन्होंने बताया कि बालक वृंदावन में रहता है, इनकी माता का नाम यशोदा है, इनके पिता का नाम नंद बाबा है। अब वो निकल गया वृंदावन के लिए। तो जब वो वृंदावन पहुंचा तब वो सबसे पूछने लगा कि कृष्ण कहाँ रहता है, कृष्ण कहाँ रहता है, कृष्ण कहाँ रहता है। तो वहाँ के लोगों ने सोचा ये कितना बड़ा भक्त है जो श्री कृष्ण को ढूंढ रहा है और पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तो कुछ लोगों ने उससे प्यार से बोला कि ये वृंदावन धाम है, ये उनका ही घर है, वो यहाँ हर जगह विराजमान है, हर जगह रहते हैं। तो उसने बोला नहीं, मुझे वो बताओ जहाँ वो गैया चराने जाते हैं, क्योंकि उसने कहानी में सुना था ना कि वो बालक जब गैया चराने जाता है तब वो इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहन के जाता है। तो उसने वही लोगों से पूछा कि नहीं, मुझे वो जगह बताओ जहाँ पे वो बालक गैया चराने जाता है। ठीक है, वृंदावन के लोगों ने उसे वो जगह बताई जहाँ पे श्री कृष्ण कभी गैया चराया करते थे। लोगों ने उसे वहाँ का पता बता दिया। अब वो वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँच के वो श्री कृष्ण जी का इंतज़ार करने लगा कि जब वो बालक आएगा मैं उसको पकड़ूंगा, मैं उसको लूटूंगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। वो वेट करता रहा। सुबह, दोपहर, शाम, रात हो गई, कोई बात नहीं। उसने सोचा शायद आज ना आया हो, आज उसने छुट्टी कर ली हो। दूसरे दिन उसने वेट किया, तब भी वो नहीं आया। उसने सोचा कोई बात नहीं, शायद उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई हो। तीसरे दिन भी वेट किया, तब भी नहीं आया। ऐसे करते करते चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, सारे दिन बीतते चले गए। अब आया 10वां दिन, जब उसको गुस्सा भी आ रहा था और उससे कुछ बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था कि अभी तक ये बालक अपनी गैया चराने क्यों नहीं आया। गुरुजी तो बोल रहे थे कि इस बालक को अपनी गैयों से बहुत प्रेम है, तो जब इसको अपनी गैयों से प्रेम है तो ये अभी तक अपनी गैयों को चराने क्यों नहीं आया। और ऐसे ही सोचते सोचते उसका 10वां दिन भी बीत गया। अब आया 11वां दिन। जब उसे इतना गुस्सा आया, उसने सोचा कि अब ना जब तक वो बालक मुझे नहीं मिल जाता ना, मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मतलब उसने अनजाने में ही संकल्प ले लिया कि जब तक वो बालक नहीं मिल जाता, जब तक वो बालक नहीं आ जाता, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा। और अब वो बस यही बोलता रहा, कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम कहाँ हो, कृष्ण तुम आओ, तुम आओ, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जाने अनजाने बस वो नाम रटता रहा भगवान का। तो ना श्री कृष्ण जी को आना पड़ा उसी बाल रूप में, जैसा कि उस चोर ने इमेजिन किया था और जैसा वो सोच रहा था।
श्री कृष्ण जी आए तो वो चोर बोला, आज अकेले आए हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त नहीं आए हैं? क्योंकि उसने कहानी में सुना था ना कि श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ आते हैं गैया चराने। तो श्री कृष्ण बोले, नहीं, मैं आज अकेला आया हूँ। तो चोर बोला, अच्छा ठीक है, वैसे ही तुम्हारी वजह से मेरे इतने सारे दिन खराब हो गए, अब तुम ऐसा करो, जितना भी सोना पहने हो, जितने भी कीमती आभूषण पहने हो, सब निकालो, तुम कृष्ण ही हो ना? तो श्री कृष्ण बोले, हाँ मैं कृष्ण ही हूँ। ठीक है, सारे अपने आभूषण निकाल के मुझे दो। तो श्री कृष्ण जी जैसे जैसे अपने आभूषण निकाल रहे थे, अपने कंगन, अपने हार, अपना कुंडल, तो वो चोर ना एकटक श्री कृष्ण को देख रहा था और सोच रहा था, गुरुजी ने एक बात तो सच बोली थी, ये बालक ना है बहुत मनमोहक, कितना सुंदर बालक है ये। श्री कृष्ण जी ने जब अपने सारे आभूषण निकाल के चोर को देने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने अपने प्यार भरे हाथों से उस चोर को स्पर्श किया, और स्पर्श करते ही उसके सारे बुरे कर्म नष्ट हो गए, उसके सारे पाप नष्ट हो गए, और उसको अंदर से ये फील होने लगा कि मानो साक्षात भगवान ही खड़े हैं उसके सामने। उसके आँखों से ना अश्रुधारा बहने लगी, और अंदर इतनी करुणा, इतना प्रेम आ गया कि कैसे क्या हो गया उसको खुद समझ में नहीं आया। और जैसे ही उसने ये सब फील किया ना, उसने आभूषण साइड में किए और वो श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गया। अब वो चरणों में गिरे गिरे ये पूछ रहा कि मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम कोई साधारण बालक तो हो नहीं, क्योंकि मुझे जो अनुभूति हो रही है ना वो कुछ साधारण नहीं है, तुम बताओ तुम कौन हो, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। फिर श्री कृष्ण ने उसको उठाया, उसको साक्षात दर्शन दिए और उसको अपने साथ बैकुंठ धाम ले गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, भगवान पर विश्वास की तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन मैंने इस कहानी को पिक किया, इसके पीछे एक रीज़न है। मतलब उस चोर ने जाने अनजाने भगवान का नाम लिया, भगवान को पुकारा, इवन भगवान के लिए संकल्प भी ले लिया व्रत का कि मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, और भगवान को तब तक बुलाता रहा जब तक भगवान आ नहीं गए। उसके दिमाग में कोई दूसरा थॉट था ही नहीं कि वो नहीं आएंगे या फिर वो है नहीं, वो बस ये सोच रहा था कि वो आज नहीं आए तो कल आएंगे, वो आएंगे ज़रूर। तो मतलब इतना अटूट विश्वास, जब वो उनके बारे में जानता भी नहीं था, जाने अनजाने, तब भगवान को उसके लिए आना पड़ा, जबकि वो चोर था। तो हम लोग तो एटलीस्ट उस चोर से बेटर ही हैं। हालांकि हमने भी बहुत सारे पाप किए होंगे, बट उस चोर से तो कम ही किए। अब जैसे अगर आप जहर खाओ, इंटेंशनली खाओ या अनइंटेंशनली खाओ, आपको मरना ही है। और अगर आप आग में अपना हाथ दो, जानबूझ के दो या फिर अनजाने में, आपका हाथ जलना ही है। तो जब हर बुरी चीज़ का परिणाम है तो हर अच्छी चीज़ का परिणाम क्यों नहीं होगा? तो यही है भगवान के नाम के साथ, यही है भगवान के नाम की महिमा, कि आप चाहे जाने में या अनजाने में उनको बुलाओ, उनको आना पड़ता है। क्योंकि उस चोर को विश्वास था कि वो आएंगे, तो श्री कृष्ण को आना पड़ा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट था उसका भाव। दैट्स वाई मैंने ये स्टोरी पिक की। अब वो एक चोर था, डेफिनेटली उसके बहुत सारे कर्म बुरे थे, लेकिन उसे एक दृढ़ विश्वास था कि भगवान आएंगे उसके लिए, और वो उसी विश्वास के साथ भगवान को पुकारता रहा और भगवान को उसके लिए आना पड़ा। तो भगवान ने जब एक चोर की लाज रख ली, तो हम तो तब भी चोरी से तो बेटर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो ऐसी ना बहुत सी स्टोरी हैं, जैसे भक्त प्रहलाद की स्टोरी देख लो, उन्होंने क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया, क्या क्या नहीं सहा, लेकिन उनका विश्वास अडिग था, वो टस से मस नहीं हुआ। और देखो लास्ट में क्या हुआ, उनके विश्वास की जीत हुई। और दूसरी तरफ अगर हम द्रौपदी को देखें, उनसे तो हम बहुत कुछ सीखते हैं कि जब हम सबका विश्वास, सबका साथ छोड़ देते हैं और सिर्फ एक भगवान पर विश्वास करते हैं, तो भगवान चमत्कार करते हैं। तो ये सारी स्टोरीज़ हमें बताती है ना कि भगवान पर विश्वास करने से हमारी लाइफ कैसे चेंज होती है। और अब मैं बात करूं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जब मैंने भगवान को पूरे सच्चे दिल से याद किया है, पूरे सच्चे दिल से बुलाया ना, तब मैंने उनको अपने साथ ही पाया है। मीन्स साक्षात नहीं, वो तो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, बट यू नो मैंने उनको फील किया है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के थ्रू, और कभी कभी स्ट्रॉन्ग वाइब के साथ, कि मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि कैसे, लेकिन हाँ इतना पता है कि वो हैं। और जब मैं ना प्रॉपर गिव अप कर चुकी थी, प्रॉपर ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया है, चीज़ें अब आगे नहीं हो सकती, मतलब इन चीज़ों से निकलना अब इम्पॉसिबल है, वहाँ पर भगवान को याद करके सच्चे मन से मैंने चीज़ों को ऐसे पलटते देखा है ना जैसे कोई जादू। और उन्होंने
ऐसे ऐसे रास्ते बनाए हैं ना, ऐसी ऐसी सिचुएशन बनाई है ना, जो मेरे माइंड में क्या, किसी की भी लाइफ में कुछ भी हो उनके माइंड में भी नहीं आ सकता। ऐसे ऐसे रास्ते बना देते हैं भगवान, ऐसी ऐसी सिचुएशंस बना देते हैं भगवान। एंड वी ऑल नो भगवान जी के लिए क्या कहा जाता है, मंगल भवन अमंगल हारी। तो फिर वो कैसे आपके साथ बुरा कर सकते हैं कि जब आप उन पे विश्वास करो तब। और फिर वो भगवान हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। भगवान हम सब से इक्वली प्रेम करते हैं। और फिर सीरियसली भगवान जी इतने दयालु हैं ना कि जब वो एक चोर का मान रख सकते हैं तो फिर हम तो साधारण इंसान हैं। मैंने एक चीज़ को हमेशा नोट किया है अपने अंदर, मेरे अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ जाएगी जब कुछ भी अच्छा होने वाला होगा या फिर कुछ भी बुरा होने वाला होगा। मेरे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब आ जाएगी कि मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये ना भगवान ही बता रहे हैं। और इतना समझ लो कि इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। भगवान पर विश्वास करने के साथ साथ ही आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब कुछ करते रहो और भगवान पर विश्वास ना करो तो एक ना एक टाइम में भगवान आपके सामने ऐसी सिचुएशन लेके आ जाएंगे कि जहाँ पर आप मजबूर हो जाओगे ये सोचने पर कि कोई तो है जो ये सब चीज़ें देख रहा है। और फिर कभी आपने सुना है कि रात होने के बाद सुबह ही ना हुई हो, मतलब वो हैं जो इतना परफेक्टली सब कुछ चला रहे हैं। तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें सिर्फ विश्वास करना है और विश्वास के साथ अपने काम करने हैं। भगवान जी हमारी हर सिचुएशन में हमारे साथ हैं। और अगर कभी आप कमज़ोर पड़ोगे भी ना तो वो संभाल लेंगे, बस आप विश्वास रखो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप आपने कुछ सीखा हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और नाम जप करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।